नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, कुशलता से होंगे। दोस्तों, आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, 9वां दिन। और दोस्तों, ये जो दिन है वो नव दुर्गा में जो सबसे छोटी है माँ है, जिन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है, उनका दिन है। माँ सिद्धिदात्री का जैसा नाम है दोस्तों, सिद्धियों को देने वाली। इस ब्रह्मांड में जो भी सिद्धि होती है दोस्तों, किसी को मिलती है तो वो माँ सिद्धिदात्री द्वारा ही दी जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा नहीं करता तो उसको कोई भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी जो हैं वो माँ सिद्धिदात्री ही हैं। और माँ सिद्धिदात्री के शरण में जाने पे आपको हर प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। तो माँ सिद्धिदात्री जो है दोस्तों, वो लाल रंग के कमल पर विराजमान रहती हैं और लाल रंग की साड़ी पहनती हैं। उनके हाथों में दोस्तों शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल रहता है। और उनके चेहरे पे मंद मुस्कान रहती है दोस्तों। और माता मुकुट धारण करती हैं, जिससे कि उनका पूरा स्वरूप जो है वो बहुत ही दिव्य दिखाई पड़ता है। और माँ सिद्धिदात्री जो हैं दोस्तों, वो जिस पर भी अपनी कृपा दृष्टि कर देती हैं, उसको किसी प्रकार की कोई सिद्धि करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि सिद्धियों की जो स्वामिनी माँ सिद्धिदात्री हैं, उनकी कृपा दृष्टि होने से जो भी प्राणी है उसका कल्याण हो ही जाता है। उसको किसी सिद्धि की फिर आवश्यकता ही नहीं पड़ती। माँ उसका बेड़ा पार कर देती हैं। और दोस्तों, माँ को कमल का फूल बहुत ही प्रिय है। अगर जो आप माँ की पूजा करते हैं तो कमल का फूल माँ को अवश्य चढ़ाएं। और जो भी भोग आप दे रहे हैं वो माँ को लाल कपड़े में रख कर के दीजिए और माँ को लाल वस्त्र धारण कराइए, क्योंकि लाल रंग बहुत ही प्रिय है माँ का। तो इससे आप पर माँ सिद्धिदात्री की कृपा सदैव बनी रहती है और आपको कहीं भी दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। माँ सिद्धिदात्री जो हैं वो लोगों का कल्याण तो करती हैं दोस्तों, इस पूरे चराचर जगत का भी कल्याण अपनी सिद्धियों के द्वारा करती हैं। जिसको जो भी आवश्यकता होती है, देवी देवता जो भी हुए, उन सभी को सिद्धियाँ माँ सिद्धिदात्री ही प्रदान करती हैं। और माँ के पूजन के बाद दोस्तों, जब आप माँ का पूजन समाप्त कर लेते हैं नवमी का, तो उसके बाद जो भी भूखे प्यासे या गरीब हैं उनको भोजन कराइए हवन करने के बाद। और भोजन करने के बाद तब आप जाकर के कहीं भोजन करिए, जिससे कि जो गरीब हैं उनकी आत्मा संतुष्ट हो, वो अंदर से आपको आशीर्वाद दें। ऐसा करने से होता क्या है दोस्तों, कि किसी भी गरीब की आप सहायता करते हैं तो माँ सिद्धिदात्री जो हैं वो आप पे अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। यही कारण है कि माँ का पूजा का उद्यापन करने से पहले किसी भी गरीब व्यक्ति को आप खिलाइए, उसकी क्षुधा को शांत करिए। अगर जो आप क्षुधा शांत करते हैं तो माँ सिद्धिदात्री आप पे अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। उसके बाद ही आप भोजन करिए और अपने व्रत को समाप्त करिए। तो ये जो प्रक्रिया है माँ सिद्धिदात्री की, बहुत ही आसान प्रक्रिया है। माँ बहुत ही ममतामयी है, अपने शरण में आए हुए अपने भक्तों को सदैव अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करती रहती हैं और उनका कल्याण जीवन भर करती रहती हैं। माँ प्रसन्न हो जाएं तो आपका पूरा जीवन बदल के रख देंगी। तो यही सबसे बड़ी खूबी है माँ सिद्धिदात्री की।
तो आशा करता हूँ कि माँ सिद्धिदात्री की जो मैंने बातें बताई आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर जो आप ऐसा करते हैं तो आप पे माँ सिद्धिदात्री की कृपा सदैव बनी रहेगी। मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए दोस्तों, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल, मेरे वीडियोस को अधिक से अधिक देखिए, अपने पूरे ग्रुप में शेयर करिए, जिससे कि माँ सिद्धिदात्री के बारे में सभी को पता चल सके। और इसी के साथ मैं माँ सिद्धिदात्री की ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय माँ सिद्धिदात्री। धन्यवाद दोस्तों।